अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो रात से के टाइम से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये 2-3 दिन का व्लॉग है। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ। अचानक ही प्रोग्राम बना था क्योंकि हसीब ने जाना था कहीं। तो बच्चियाँ भी जो हैं वो नाइट ड्रेस में हैं, मैं खुद भी नाइट ड्रेस में हूँ, बस अम्मी की तरफ जाना है। मैंने कहा चले मैं अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, आपने जो काम करना है ना आप वो कर लें, फिर ना आप हमें ना वापसी भी लेते आइएगा घर। तो हसीब ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो बस मैंने कहा चलो जल्दी खड़े खड़े अम्मी से ना मिलाती होती हूँ। तो बस जी अभी हम लोग जा रहे हैं जी अम्मी की तरफ। और आप लोग सुनाएं कि आप लोग कैसे हैं। और सर्दियाँ आने वाली हो गई हैं, अब कुछ कुछ सर्दियाँ जो है वो आ रही हैं। रात को ठंडी हवा चलती है, सुबह के टाइम काफ़ी ठंडी हवा आती है, क्योंकि जब मैं नमाज़ पढ़ के बाहर जाती हूँ ना तो मैं नमाज़ पढ़ के जब बाहर जाती होती हूँ ना तो काफ़ी ठंडी हवाएं जो है ना वो अब चल रही होती हैं। अब खैर से सर्दियाँ हैं, अक्टूबर तो ख़त्म होने वाला हो गया है। और इस्लामाबाद में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई होगी, क्योंकि सारी बात है पहाड़ी इलाका है, हमारा तो सहराई इलाका है। तो उसके बाद जी ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ जी मैं बना रही थी, मेरे पास चिकन पड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो ये मैं बना रही थी थोड़ी सी। मैंने कहा चलो चिकन को जो है ना वो थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और मिन्हा मेरे पास खड़ी है तो आप लोगों को इसकी भी आवाज़ आएगी। तो चिकन मैं फ्राई कर रही हूँ, साथ में जो है मैं राइस भी बना रही हूँ। और हसीब के लिए राइस बना रही हूँ। हसीब ने मुझे कहा राइस बना दो, मैंने कहा कौन से बनाऊँ, चनों वाले, क्योंकि अम्मी मुझे चने बॉयल करके भेज देती होती हैं। तो काले चने वाले बना दो या सफ़ेद वाले। तो हसीब को काले चने बिल्कुल भी नहीं पसंद, कहते नहीं सफ़ेद चने वाला ना पुलाव बना दो। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस मेरा जो पुलाव है उसको भी मैंने जो है वो दम दे दिया है, और साथ में जो है चिकन भी बन रही है। अच्छा, मैं जब भी काम करती हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह करती कम हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ ना तो मैं जल्दी जल्दी काम जो है वो अपना सारा जो है वो ख़त्म कर लेती होती हूँ। और मतलब मेरे काम करने की स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और साथ में मैंने हसीब के लिए सिरके वाले प्याज भी बना लिए थे, और राइस भी मैं ले आई थी। और बाकी लोगों को जो है मैं बस अभी डाल के देती हूँ, और उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है दोनों खाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना बहुत इशू होता है कि मतलब बहुत अजीब से क्वेश्चन भी पूछते हैं। सिर्फ मैं ये कहूँगी कि ससुराल के साथ मैं रह रही हूँ, और हर किसी के ससुराल का सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता है। मैं बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी, आप यकीन करें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं बताती। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान जो है वो नहीं बता रहा होता। तो खैर उसके बाद जी फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। और अभी ये वाली जो मेरी बच्चियों की जो कॉट है ना, तो ये काफ़ी इस गंदी हो रही थी। गंदी ऐसे कि सामान निकालती थी और फिर फ़ौरन वापस डाल देती थी, तो इसकी सफाई नहीं थी। हालांकि इसमें माशाल्लाह इतनी ज़्यादा स्पेस है ना, तो मैंने ये कहा, मैंने कहा जल्दी से आज मतलब टाइम है, बच्चियाँ अपना खेल रही हैं और मैं जल्दी से अपना ये सारा कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको सारा साफ़ कर लिया है। जो फालतू की चीज़ें थी वो सारी की सारी जो है मैंने निकाल दी हैं, और इसको अच्छे तरीके से जो है वो सेट कर लिया है। और अब इस माशाल्लाह इसमें स्पेस काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जितनी बड़ी कॉट है ना उतना बड़ा ये जो है ना इसका ये वाला खाना जो है ना ये इतना बड़ा है। तो बस जी ये हो गया मेरा साफ़। और ये जी है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और अभी मैंने पूरा कमरा सारा साफ़ किया है, कमरा सारा साफ़ हो गया। कपड़े कुछ धुल के आए थे तो वो मैंने तह किए हैं। साथ में मैं अपने लिए कहवा बना के लाई हूँ। तो बस जी अभी हम अपना कहवा पियेंगे, और उसके बाद अभी मैंने बच्चियों को नहलाना है। तो मैंने ना कुछ पार्सल्स मंगवाए हुए थे, तो वो भी मैं आप लोगों से ना आगे जाके जो है वो शेयर कर देती हूँ। और पार्सल जो है वो मैंने जो अनिया है, अनिया अली हमज़ा, और यानी कि शगुफ्ता एजाज़ की जो बेटी है, मैंने उनका जो ब्रांड उन्होंने पता है आपको ब्लिसफुल जो है वो लॉन्च किया, तो मैंने उससे जो है ये मॉइस्चराइज़र मंगवाया था। मैंने कहा चलो एक पहले चीज़ मंगवा के देखती हूँ। मैंने इंशाल्लाह उनका रेटिनॉल भी मंगवाना, और विटामिन सी भी, और हाइलारोनिक एसिड भी जो है ना उनका, वो भी मैंने इंशाल्लाह मंगवाना है। तो पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है। मैंने आपको बताया ना कि 2-3 दिन का व्लॉग है, तो ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ और ये बहुत अच्छा है। मैं इस पर अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये वीडियो भी बना दूँगी। और ये मॉइस्चराइज़र जो है ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत महंगा, नहीं, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, और बहुत अच्छा ग्लो देता है, बहुत अच्छी स्किन कर देता है ये। तो ये था, मैंने कहा चलो पहले एक चीज़ मंगवाती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना बाकी सारी चीज़ें जो है वो मंगवा लूँगी, क्योंकि मैंने जो है हसीब से कहा कि भाई मेरी पॉकेट मनी जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ की जाए। और क्योंकि भाई मैंने अपनी जो बहुत सारी ऐसी नई लॉन्चेज़ हैं जो आई हुई हैं, और कपड़ों की भी, और ख़ासतौर पे स्किन केयर की, तो मैंने कहा मैंने ना वो चीज़ें मंगवानी है, तो मेरी ना पॉकेट मनी जो है वो थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज़ कर दें। तो जिस पे जी मेरे हस्बैंड का कहना था कि पॉकेट मनी तुम्हें मैं जितनी भी दे दूँ ना, तुम उसमें आधी जो है वो तो अपनी जमा कर लेती हो, और फिर जो है बाकी जो पैकेजेस आते हैं उसके भी जो है ना वो तुम मुझसे पैसे मुझे देने पड़ते हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, मैं बीवी नहीं हूँ आपकी, आखिर इसी तरह ही होता है ना। और कौन कौन इस तरह करता है कि मतलब ऑर्डर कर दिया और पैसे जो है वो हस्बैंड नहीं देने, बेशक आपको पॉकेट मनी मिलती
करती भी हो, मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ कि मुझे पॉकेट मनी जब वो मेरी मिलती है उसमें मेरा ये होता है कि मैं अपनी कोई भी चीज़ ले सकती हूँ। बच्चों का तो सारी बातें सारा हसीब भी करते हैं और पैकेजेस वगैरह कुछ भी हों ले सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं वो अपनी सेविंग कर लेती हूँ और उसके बाद जो बाकी जो पैकेजेस होते हैं ना वो मैं ऑर्डर कर देती हूँ और उसके जो पैसे होते हैं ना वो फिर खैर से हसीब नहीं देने होते हैं। तो यहाँ जी मैंने दराज से, मेरा बहुत दिल कर रहा था इमलियाँ खाने को और मैं पहले भी मंगवाती रहती होती हूँ। इमली बहुत मज़े की होती है, ख़ास तौर पे मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं लिंक दे दूँगी इन इमलियों का, अगर आप लोग मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है इन लोग मतलब इन इमलियों की। तो मेरा जो था ना, मैंने जो है मंगवाई है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे अच्छी जो थी ना ये एक चूरन चटनी वाली थी और एक दूसरी थी इनामी इमली। इनामी इमली तो आप यकीन करें इतनी मज़े की थी ना, इतनी मज़े की थी ना जिसकी हद नहीं। तो खैर मैं आप लोगों से साथ साथ बातें भी करती रहती हूँ। और आपको पता है इनामी इमली हम लोग अपने बचपन में खाते होते थे, हम लोगों का बचपन बहुत मज़े का था और तब ऐसे हालात भी नहीं थे, हम लोग बाहर आते जाते भी थे बच्चे और सुकून से दुकान पे भी चले जाते थे। आजकल तो बिल्कुल ही हालात ना किसी काम के नहीं रह गए। इनामी इमली होती थी और एक वो स्टिकर भी मिलते होते थे जी, स्टिकर भी मिलते होते थे, बंदे ने वो स्टिकर मुकम्मल करने होते थे, फिर दुकान से जाके आप कहते थे कि मैंने मुकम्मल कर लिया तो मुझे इसके साथ की चीज़ दो, फिर वो चीज़ भी मिलती होती थी। तो बहुत अच्छा हम लोगों का बचपन था। आजकल के बच्चों का बचपन बिल्कुल हालात बिल्कुल ही ख़राब हो गए। पाकिस्तान में तो रहने वाले हालात रह ही नहीं गए ना। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में इंसाफ मिलना तो अब भूल ही जाना इंसान। तो बस मैंने ये इमलियाँ मंगवाई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को जो है वो मैं दिखा दूँ, लिंक दे दूँगी नीचे। इनमें से जो इनामी इमली थी ना वो लाजमी अगर कोई मंगवाना तो वो लाजमी मंगवाना, उसका बहुत मज़े का टेस्ट है, बहुत 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 मज़े का। और यहाँ जी याद है हम लोग घर बनाते होते थे तकियों से, तो इरा जो है वो इसको डॉल हाउस कहती है, तो फिर मैं इसको कुशन जो है वो सारे इकट्ठे कर देती हूँ सोफ़े पे, तो फिर ये इसमें बैठ के ना टैब यूज़ कर लेती है, तो या अब मोबाइल जो है वो यूज़ कर लेती होती है, गेम्स वगैरह खेल लेती होती है। तो मैं इसको ना इस तरह यहाँ मुझे कहती है मम्मा मुझे डॉल हाउस बना दो। अच्छा बच्चों के ना यही बचपन है। अच्छा कुछ लोगों को बच्चों की आदतें बहुत बुरी लगती हैं कि बच्चों को ये है, बच्चों को अब मुझे ना एक मेरी सब्सक्राइबर ने ही बात की, फॉलोअर है मेरी, बहुत अच्छी उनसे मेरी बात होती है, तो उन्होंने मुझे एक बात की और मुझे बड़ी उनकी बात दिल को लगी कि 4 साल का बच्चा उछलता अच्छा लगता है या 40 साल की औरत उछलती अच्छी लगती है। जाहिर बात है 4 साल का बच्चा उछलता अच्छा लगता है। तो बच्चों को ना बच्चा जो है ना रहने देना चाहिए, और बच्चे सबके ही सांझे हैं और बच्चे वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। उसके बाद जी मैं आप लोगों को बताती हूँ, वैसे तो कुछ लोगों को पता होगा, अच्छा आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब हैं कि आपकी लाई हुई चीज़ पे जब दूसरे लोगों को पहले पता चल जाए ना कि आपने कोई चीज़ लिया, तो इससे पता चल जाता है कि आप कितने कामयाब हैं। तो इस तरह के लोगों को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक और नई गाड़ी ली है। तो हसीब को जीप का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने ये जो है जिमनी ली है जीप। मुझे ये नहीं अच्छी लगी, मुझे पहले वाली हमारी गाड़ी ही अच्छी लगती है। तो मैंने हसीब को कहा, तो हसीब कहते हैं ये मैंने रखी है गांव आने जाने के लिए, लेकिन हसीब को जीप पसंद है और इरा को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद जारी बात है नई गाड़ी ले और हम कुछ खाने पीने ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोग ये खाने पीने आए थे। तो बस जी आज का व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।